हेलो गाइस। तो आज मार्केट खुली है काफ़ी गैप डाउन, लगभग 200 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन खुली है। अभी हम टॉप डाउन एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक हम एनालिसिस करेंगे, फिर एक बायस बनाएंगे, रीजन बनाएंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे कि हमें कहाँ पे ट्रेड करना है, किस साइड का ट्रेड करना है, वैसा वाला सीन। तो हम सबसे पहले 4 आवर पे देखते हैं। ओके, देखो, मैं यहाँ तक मान के चल रहा था इस वाले जोन तक कि मार्केट अपसाइड में रहेगी, क्योंकि ईएमए अपसाइड की ट्रेंडिंग है, राइट। बट लुकिंग एट ऑल ऑफ दिस, अब ये लग रहा है कि मार्केट ऐसे चैनल में मूव कर रही थी। मे बी ये वाला जो है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ऐसे ऐसे करते करते गए, पूरा नीचे आई, ऊपर गई, मे बी धीरे धीरे नीचे आए, वो वाला सीन हो, राइट। तो क्योंकि मार्केट ने ईएमए को नीचे क्रॉसिंग दे दी है, तो हमारा बायस अब अपसाइड से शिफ्ट हो गया, डाउन साइड में पहुंच चुका है। इनफैक्ट मैं सही बताऊं तो बायस डाउन साइड का ही होगा, लेकिन उतना अच्छा जोन मुझे लगता नहीं है ये। ऐसे ऐसे अगर शिफ्ट होगी तो मार्केट की शिफ्ट हुई, फिर उसके बाद साइड वेज सी रह गई। हमारे पास ये एक बायर जोन है, ये भी एक बायर जोन है। वी लुक एट 15 मिनट, बायर जोन है, ये वाला एक बायर जोन है। This is 25,500 approximately. This 25,500 zone. Let's see on 5 minutes. 5 minutes पे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है हमारे पास। चलो, कुछ स्ट्रक्चर बनता है तो देखते हैं मार्केट का। नीचे की साइड वही अगर हम देखें, वही में पूरी सेलिंग है यहाँ पे। 25,600 25,500 पे यहाँ पे बाइंग बैठी हुई है। देखो, एक थिंकिंग तो ये हो सकती है कि जितने लोगों ने भी यहाँ पे और किसी ने सेल किया होगा, अरे BTST तो मुझे दिखता ही नहीं कि उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग वगैरह ये सब आ जाएगी। आराम से थोड़ी देर रुकते ही है, मार्केट का कुछ स्ट्रक्चर बनने देता। अगर ये कैंडल ऐसे इससे ऊपर क्लोज हो जाती है, इस विक से ऊपर, तो हम मान लेंगे कि हाँ, ये अभी पुल बैक लेने के लिए जा रही है, एक ट्रेड हम तब कर सकते हैं। बट अभी हम कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे जब तक कुछ प्रॉपर हमें स्ट्रक्चर नहीं मिलता। देखते हैं। मुझसे ना यहाँ पे 2 एंट्रीज मिस हो गई, एक तो इस कैंडल के बाद में और एक इस कैंडल के बाद में। अब ये ऐसे जोन पे आ चुके हैं ना मार्केट। इन दोनों ही एंट्रीज में मैं, इसमें तो चार्ट को खोलते खोलते देखता रहेगा, मतलब क्या ही बताऊँ। और इस वाले में मुझे श्योरिटी नहीं थी कि वो इधर से ले जाएगा या नहीं ले जाएगा, मार्केट को ऊपर क्या करेगा क्या नहीं करेगा समझ नहीं आ रहा था। अब तो कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर ही बनेगा ना, तब देखते हैं भाई। ये तो 2 मिस हो गई हैं यार। यहाँ पे ना ये काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है। हमारा मानना था कि यहाँ से बाइंग आ सकती है, हालांकि ये पूरी तरीके से रिवर्सल ट्रेड होगा, जिसको मैं जनरली नहीं लेता हूँ। इसलिए हम अगर मैं अगर लूँगा भी इससे, तो 25% ऑफ द क्वांटिटी ही लेने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज मैं इसमें नहीं ही लूँगा। स्पॉट ये कॉल ऑप्शन तो बहुत ही बुरा चल रहा है। नहीं भाई, नहीं लेंगे, ये तो बहुत ही गंदा चल रहा है। इसकी क्या सबूर है ये, कुछ वैल्यू ही नहीं है इसकी। गर्मी है। फिर मान के चलो यहाँ पे लूँगी 4 घंटा।
बेकार है भाई, नहीं लेते कुछ कंफर्मेशन। या फिर चलो एक ट्राई करते हैं 4.2 पॉइंट्स का। दस पॉइंट्स का टारगेट। ऐसे ट्रेड में वैसे जनरली लेना प्रेफर नहीं करता, बट ये काफ़ी सही इनगल्फिंग कैंडल है, मे बी रिवर्सल तुरंत आ जाए। 25% क्वांटिटी होगी इसमें, अगर कभी लेता भी मैं तो भी। एंड स्टॉप लॉस हिट, दैट्स व्हाई मैं नहीं लेता कभी भी। ये वाला मतलब काफ़ी सही कैंडल क्लोज हुई है, देखते हैं अगर हमें इसमें एंट्री मिलती है तो। डबल चार्ट ओपन, पुट साइड। यार एक तो मैं ना लेट हो जाता हूँ, 4 पॉइंट चला गया यार। तो सिस्टम पे ना बैठे रहो ना, जब तक आते हैं जब तक लेट हो जाता है। क्या ऐसी कोई बात नहीं ना, जैसे मान लेता अगर हम यहाँ भी लेते हैं, इतना तो नहीं, इसके हाफ तक का मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ। 10 पॉइंट देने में तो इसको अभी भी मौत ही आएगी, नहीं नहीं देने वाली है। थोड़ा सा वेट करते हैं, सही प्राइस एक्शन नहीं है। अभी नहीं करना, 15 मिनट देखते हैं। कुछ और अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी, ये वाली सही नहीं है। ये ऑप्शन में काफ़ी बाइंग तो दिखा रहा है, एक बार ना ऑप्शन में ट्राई कर लेते हैं। ये जहाँ पे भी है यहाँ का स्टॉप लॉस, भाई साहब भाई साहब भाई साहब कितनी रिजेक्शन दिखा रहा था ये पूरा। नहीं नहीं चलो, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है यार। फिर दोबारा से 3.55 का, क्या मार्केट है। एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन में काफ़ी बाइंग दिखा रहा था डिस्पाइट ऑफ इट बीइंग अ ग्रीन कैंडल। तो मुझे लगा कि एक ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पिछली कैंडल तो ठीक है ही, बट मुझे लगता है 3.55 पॉइंट एक ना यहाँ पे ट्राई करते हैं। चलो यहाँ पे 2.95 पॉइंट्स का एसएल रखते हैं, 8 पॉइंट का टारगेट। क्यों लिया ना, एक सेकेंड, 2 3 4, इनफैक्ट ये पूरा जोन, ठीक है, ये एरिया, ये इतनी बार मार्केट ट्राई कर चुकी नीचे जाने का। यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैप हुई थी, ईएमआई पे जाके रेजिस्टेंस लिया, वापस नीचे आई, यहाँ से फिर बाइंग आई, सेम कैंडल में इनगल्फ कर दिया नीचे की तरफ, और यहाँ पे इंडिकेशन बनाया। अगर यहाँ से बायर ऊपर नहीं ले जा पाए मार्केट को तो सेलिंग आ सकती है।
सिर्फ इस बेसिस पे मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। दो उतना कंफर्मेशन है नहीं, तो यहाँ पे भी मैं 25% ऑफ द क्वांटिटी ही रखना चाहूँगा। तो देखते हैं, अगर ये नहीं चलता है ना, मतलब ये भी अगर लॉस में जाता है, इसमें मैं टारगेट ज़्यादा नहीं रख रहा, 8 पॉइंट का ही टारगेट होगा। अगर इसे होल्ड करना होगा तो वो बिहेवियर के हिसाब से होगा कि भाई कहाँ जा रही है मार्केट, कहाँ नहीं। अगर ये भी नहीं चलता है ना, तो आज के लिए मैं डे क्लोज कर दूंगा, और मतलब मोस्ट प्रोबेबली तो आज के लिए डे क्लोज कर दूंगा, पर मैं फिर भी एक बारी 2 बजे के बाद में देखूंगा अगर कुछ स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर कुछ बनाया गया मार्केट का। अगर देखो तो स्पॉट पे ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ओके। ब्रेक तो कर रही है, इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो देखो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, लेकिन मार्केट वहीं की वहीं है, जिसमें बाइंग और सेलिंग दोनों हुई है। देखते हैं कुछ आता है तो। इसको मूव तो देना चाहिए नीचे की तरफ के लिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो देखो मैं दिखाता हूँ, सेलर सेलर सेलर, हमारा स्टॉप लॉस जाने वाला है, पर उसे छोड़ते हैं, पहले वो देखते हैं। सेलर, 4 सेलर्स, मतलब पहले सेलर यहाँ थे, इनफैक्ट पहले सेलर यहाँ थे, फिर सेलर यहाँ आए, फिर सेलर यहाँ आए, फिर सेलर यहाँ आए, फिर सेलर यहाँ आए, और बायर सेम जगह पे हैं। तो दिस सिग्निफाइज के ये जो सेलर्स हैं वो डोमिनेट करते जा रहे हैं मार्केट में, और ये वाला तो लास्ट एक कैंडल ही सेलर जोन से सीधा बायर जोन पे बनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा है कि शायद नीचे की तरफ मतलब ब्रेकडाउन हो सकता है। ऐसा भी होता है जैसा हमारा हर दिन हो रहा है कि हमारा एस एल यहाँ तक हिट करके और सीधी ऊपर की तरफ मूव दे दे है, बट देखते हैं। अपना इससे कम नहीं करेंगे स्टॉप लॉस को, मतलब इससे बढ़ाएंगे नहीं स्टॉप लॉस को, छोटे छोटे स्टॉप लॉस दो, टारगेट आया तो ठीक है, नहीं आया तो वो ठीक है। चलो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 2.9 पॉइंट्स का, कुछ अगला बनता है तब देखते हैं। ये एक अच्छा ब्रेकडाउन आया नीचे का, लेकिन हमारे पास में यहाँ पे एक और बायर जोन है, नॉट श्योर कितना सही जाएगा ट्रेड, कितना नहीं जाएगा, लेकिन मिनिमम क्वांटिटी से हम ट्रेड तो कर सकते हैं। मिनिमम क्वांटिटी बीइंग 50% इन दिस केस। 1 मिनट पे कर लेते हैं कुछ यहाँ कहीं मिलता है तो देखते हैं। कितने पॉइंट के कैंडल बन रहे हैं? 4 पॉइंट के। चलो वैसे ये सही कैंडल है, एक यहीं भी करते हैं ट्रेड। 4.35 पॉइंट्स, 1:2 का ही टारगेट होगा ये। वैसे आज मेरे सही ट्रेड जा नहीं रहे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वाला इधर यहाँ तक टच कर देगा, 25,498 पे जैसे ही टच कर देगा तुरंत हम ट्रेड को काट देंगे, या फिर मेरा एसएल ले जाएगा ये। नाइस, हमारा एसएल अब यहाँ आ चुका है, कॉस्ट टू कॉस्ट, एंड आई थिंक हमें यहाँ पे काट देना चाहिए। ओके मैं यहीं पे काट रहा हूँ, चलो 5 पॉइंट जो भी है, 5 पॉइंट मिल गए। हमारा ये ट्रेड ख़त्म हो चुका है बाय द वे।
देखो, अगर अगर कोई इसे यूट्यूब पे देख रहा है, मैं तो अपने व्लॉग्स के लिए इसे बना रहा हूँ, लेकिन अगर कोई इसे यूट्यूब पे देख रहा है तो उसे ये लग सकता है कि ये सिर्फ मार्क ही तो कर रहा है। मैं ट्रेडिंग डेली करता था, जस्ट मैं 5 मंथ के लिए सिर्फ मार्किंग पे बिलीव कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे लॉग्स रख रहा हूँ कि अगर मैं इसे मैक्सिमम क्वांटिटी से उठाता तो कितना मेरा प्रॉफिट, कितना लॉस, क्या जाता क्या नहीं जाता। तो उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मैं मार्च में दोबारा से स्टार्ट करूँगा, मार्च या फिर अप्रैल में, क्योंकि अभी मैं कहीं जाऊँगा तो फिर वैसा सीन है। तो जो भी ये ट्रेड ले रहा हूँ मैं बिल्कुल इसी तरीके से लेता हूँ कि अगर मैं सच में इसमें एंट्री करता तो मैं कहाँ करता। इसीलिए अगर तुम देखोगे तो मैं जहाँ पे एंट्री कर देता हूँ वहाँ से फिर मैं हटाता नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि वो मेरे फेवर में नहीं जा रही, चलो चलो ये ट्रेड नहीं था, ये ट्रेड नहीं था, एक बार अगर एंट्री ले ली तो ले ली, वैसा वाला सीन होता है। तो मैं इसे उसी तरीके से करता हूँ कि जिस तरीके से अगर मैं सच में इसमें ट्रेड ले रहा होता तब मेरा बिहेवियर कैसा होता, तो मैं उसे मॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जैसे मैंने यहाँ पे निकाल दिया था, मैंने क्यों निकाला था, क्योंकि जब भी ऐसे जोन्स पे आ जाती है ना मार्केट, तो चाहे ऊपर से कैसी भी ट्रेंडिंग अर्निंग रहे, उसके पास आती ही वो साइडवेज सी हो जाती है, और ज़रूरी नहीं कि वो एक ही गो में उसके अंदर जाए। वो कुछ लोग मेरे जैसे जैसे मैंने मानने चलो, मैंने यहाँ पे आते ही मैंने सोचा कि इसके बहुत करीब आ गई है, स्टॉप, वो अपना मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। मेरे जैसे पता नहीं कितने करोड़ों लोग होंगे, मतलब लाखों लोग होंगे यहाँ पे जो यही सोचते होंगे, राइट। अगर उन लाखों में से मान के चलो 30-40 हज़ार लोगों ने एक साथ सोचा कि यार यहाँ पे बुक कर लेते हैं, उस विक को देख के नेक्स्ट 30-40 हज़ार लोगों ने सोचा, ऐसे ही सोचते सोचते जो लोग कर देते हैं ना ये सब, उसकी वैसे ही पुल बैक आ जाता है। इसलिए वो इस जोन में नहीं जा पाती। सब लोग इस जोन में जाने का पेशेंस नहीं रखते। जहाँ पे भी उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि क्लोजेस्ट पहुँच चुकी है, वहीं पे निकल जाओ, तो उसी साइकोलॉजी का यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे चुपचाप निकाला था, जबकि मेरा इनिशियल टारगेट 9 पॉइंट्स का था, 8 और 9 पॉइंट्स का। फिर भी मैंने यहीं पे निकाला, वो इसीलिए क्योंकि पास पहुँचती तुरंत आती है कभी ना कभी। तो बिल्कुल उसमें घुसने का इंतज़ार तभी करो अगर तुम इस पुल बैक को झेल सकते हो। अब हमने एंट्री ही यहाँ पे करी है, मान के चलो एंट्री यहाँ पे करी है, तो मैं इतने पुल बैक को कैसे झेल पाऊँगा। मेरी एंट्री यहाँ पे है, अब इस पुल बैक को झेलने के लिए मेरे को यहाँ तक रुकना पड़ेगा। भाई मेरा स्टॉप लॉस ही यहाँ पे, स्टॉप लॉस से नीचे पहुँच जाएगा मेरे तक ये जो ऑप्शन का प्राइस पॉइंट है। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे सेल किया होता, मान के चलो ये होती मेरी सेलिंग, ये, तब मैं आराम से रुकता कि नहीं, मैं तो इसी में जाने के बाद ही स्टॉप लॉस बुक करूँगा। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देता, यहाँ पे रुक देता, मतलब मैं ये सोचता कि इस जोन में जाने के बाद ही मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, तब मेरे पास एपेटाइट भी होती। फिर यहाँ पे मेरे पास एपेटाइट नहीं थी, इसलिए फास्ट एग्जीक्यूशन किया, तुरंत डाला अंदर, तुरंत निकाला, वैसा वाला सीन। चलो अगला कुछ एंट्री मिलती है तो देखते हैं। देखो मैंने इसमें बोला था हाफ क्वांटिटी का, राइट, हाफ क्वांटिटी रखेंगे। देखो मैं यहाँ पे अपने लॉग्स मेंटेन करता हूँ ताकि 13 फ्राइडे, अभी मैंने 13:55 हो रहा टाइम, तो मैंने ये लिया है इस टाइम जोन में, मैं उसी हिसाब से रखता हूँ जो एक्चुअल है मेरा। 4:8 था ना मेरा, 4.35, 8.5 का मेरा टारगेट था। मैक्स ड्रॉडाउन मेरा मैक्सिमम 1 पॉइंट का आया था, उससे ज़्यादा नहीं आया था, और मेरा इंडिया विक्स की वैल्यू 12.9 है। आई वॉज श्योर अबाउट इट। ये पुट में था, बाय एटीएम, मेरा एंट्री मेथड था लगभग 50% ऑफ द प्रीवियस कैंडल्स बॉडी। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हिट हुआ है, यहाँ पे ट्रेल्ड एसएल हिट हुआ है मेरा, बाय रूल्स वगैरह सब कुछ था। और अगर मैं इसमें 50% क्वांटिटी ले रहा होता तो मेरा बनता 2, मेरे बने 5.2 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5.1। तो
इस तरीके से मैं अपने लॉग्स मेंटेन करता हूँ, वो सब करता हूँ। तो मैं वही कर रहा हूँ, उसी को सिमुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं असलियत में ट्रेड लेता तो क्या होता। बाकी अगर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं पर हाँ 20-30% ऑफ द टाइम मैं गलत ट्रेड्स ले लेता हूँ। जैसे ये वाला जो था ये गलत ट्रेड था, मुझे रिवर्सल ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए, यहाँ पे मुझे एंट्री करनी चाहिए थी। इसके अलावा जो मैंने ट्रेड लिया था ये वाला, मुझे इसमें कोई इशू नहीं है। तो जैसे गलत ट्रेड वगैरह भी अगर होते हैं, अगर कोई एक बंदा भी मेरा यूट्यूब पे देख रहा है, अगर तुम्हें कुछ भी गलत लग रहा है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, ताकि मैं उस पर वर्क कर सकूँ। ये मेरे ट्रेडिंग लॉग्स हैं और इन पे वर्क करते करते धीरे 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 मैं करना चाहता हूँ इसको सक्सेसफुल। देखते हैं होता है या नहीं होता। ये एक लाइफ प्रूफ भी होगा सबके लिए कि भाई सच में चलती है या नहीं चलती, क्योंकि मैं एक कॉमन मैन हूँ, ऐसा कुछ नहीं बहुत ज़्यादा कुछ है मेरे पास। तो हम एक यहाँ पे ट्रेड का ट्राई कर सकते हैं। एक तो ये मार्केट ना बड़ा ऐसा कर रही है, मूव आ रही है उसके बाद में साइडवेज पुल बैक ये चल रहा है, ये मूव आई फिर साइडवेज, अब ये मूव है पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी, पर एक ट्राई करते हैं। नीचे सेलर जोन पे छोटा इसको भी 1 मिनट पे शिफ्ट कर लेते हैं। देखो ये बाइंग जोन है, मेजर बाइंग जोन है। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये तुरंत ऐसे चले जाए, तुरंत चली जाएगी तो हमारा बैड लक होगा, हम एंटर नहीं कर पाएंगे। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा सा कुछ बाइंग जोन, कुछ मैं सॉरी सेलिंग जोन यहाँ पे बनेगा, अदरवाइज़ ये थोड़ी सी नीचे आएगी, मैं यहाँ पे कहीं पे एंटर कर दूँगा। इतने ऊपर मैं एंटर नहीं करने वाला। अब मैं लच्छे यहाँ पर कर भी लूँ, मुझे यहाँ तक होना पड़ा, 11 पॉइंट का एसल बनेगा, कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, इससे नीचे अगर क्लोजिंग देगी तो फिर मैं शायद मोमेंटम ट्रेड भी करने की कोशिश कर सकता हूँ। बट मोमेंटम ट्रेड का रूल है कि जितना मिनिमम स्टॉप लॉस ऐसी रैंडम जब लगा सकते हो 3 या 5 पॉइंट का, उससे ज़्यादा नहीं। वो स्टॉप लॉस लगाओ और चलने दो ट्रेड को। ग्रे कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है, अच्छी कैंडल क्लोज करती है, तो इसके बेसिस पे ही किया जा सकता है। ओके, एक काम करते हैं, यहीं पे चलते हैं, ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे 4 पॉइंट का एसल होगा, अगर ये यहीं से रिवर्स हो जाएगी तो हो जाएगी, और हम इसके अगेंस्ट 10 पॉइंट उठाने की कोशिश करेंगे। स्पॉट तो जाने की कोशिश कर रही है। यार ये सही है। देखो इसका मिड वैसे भी ब्रेक करा तो नीचे चली जाएगी, उससे अच्छा है कि ज़्यादा रिस्क मत लो। मोमेंटम ट्रेड ऐसे ही होते हैं कि गया तो सही वरना नहीं गया। और इसमें हाँ बाय द वे मैं ये भी बता दूँ, क्योंकि मार्केट आज बहुत ज़्यादा सही है नहीं, तो मैं इसमें 25% ऑफ द क्वान्टिटी ही रखूँगा, चाहिए अच्छा जाए या पूरा जाए। मार्केट सही नहीं है, मोमेंटम ट्रेड ले रहा हूँ, मोमेंटम ट्रेड बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है, तो इसलिए इसमें मिनिमम क्वांटिटी रखेंगे हम, ज़्यादा नहीं। ओके, हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पे आ जाएगा। अब 3.55 पॉइंट्स का ऐसा लग रहा, मैं इसके अगेंस्ट 1:2.37 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि ये जो ऐसा बन रहा है ना, ऐसी जो कैंडल बन रही है वो ऐसी बन जाए और नीचे विक बन जाए, ये जो है ये इतनी विक बन जाए। रिवर्सल के भी चांसेस हैं, इसलिए अपना स्टॉप लॉस जितना कम से कम रखो उतना सही है। एक बार ये अगर कैंडल ग्रीन में क्लोज होगी ना, मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर ब्रेक इवन पे कर दूँगा, फिर रिस्क ही नहीं होगा उतना। एक और चीज़ मैंने नोटिस नहीं की कि ये 308 की मूव है। ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा ब्रेक इवन पे हिट कर जाएगा तो ठीक है, हम निकल जाएंगे, रिस्क फ्री ट्रेड है ये।
ओके, स्टॉप लॉस मेरा इस कैंडल के लो पे। यार जो आना था ना आ चुका है शायद, यहाँ से और ऊपर जाना नहीं चाहिए, देखते हैं चलो। पर फिर भी 3.4 ठीक है, हमारा ऐसा लेट हो चुका। हमारा ये मैक्सिमम कितना गया था, 8 पॉइंट तक गया था, हमारा टारगेट था 9 और 10 पॉइंट। 3.4 पॉइंट्स का ऐसा जा चुका है। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि 309 वैसे ही हो रहा है टाइम, ठीक है, तो इस टाइम ज़्यादा रुकना भी नहीं चाहिए। मैंने सोचा 3 PM की मूव है ये, तो 3 PM के मूव के हिसाब से लिया था। यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी निकाल सकते, किसी को जल्दी निकालना जल्दी निकालो, पर मैं अपने टारगेट से पहले निकालता नहीं, अपना ट्रेल करता हूँ जितना करा जा सकता है। पहले यहाँ किया क्योंकि यहाँ पे बाइंग आई थी इससे, फिर यहाँ किया क्योंकि इसमें बाइंग थी। अगर इससे रिवर्स होगी वैसे भी बड़ी रेड कैंडल्स बनती चली जाएंगी, तो इसको भी हम डालेंगे पहले। तो आज का डे यहीं पे क्लोज करते हैं। हमारे 3, इफ यू सी, हमारे 3 लॉसेस हुए आज, और इसको मिला के 2 प्रॉफिट्स हुए। और ये वाला 25% क्वांटिटी से था हमारा, लास्ट वाला 50% क्वांटिटी, उससे पहले 3 हमारे 25% क्वांटिटी। तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही डे एंड कर रहे हैं, हमारा लॉस नहीं है। बाकी मिलते हैं कल नहीं, मंडे को। ओके, बाय गाइस।